मूवी का नाम है अलादीन और इस मूवी का स्टार्ट होता है एक आदमी से जो कि अपने बच्चों को कहानी सुना रहा है। वो उन्हें अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी सुना रहा है। इसके बाद हमें अकरबा किंगडम दिखाया जाता है। इस किंगडम में एक लड़का जिसका नाम अलादीन है वो अपने मंकी के साथ चोरियां करता है। ये एक पक्का चोर है, लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि वो गरीबों की मदद करता है, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाता है, यानी कि चोरी से मिलने वाला पैसा वो अच्छे कामों में लगाता है। वो एक सच्चे दिल का इंसान है। तभी वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है। ये लड़की छोटे बच्चों को ब्लड देती है, लेकिन शॉप का ओनर क्योंकि उस लड़की के पास पैसे नहीं थे उससे ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है और फिर वहाँ आ जाता है अलादीन। क्योंकि अलादीन के पास चोरी की स्किल्स होती हैं तो वो उस शॉपकीपर को चकमा लगाकर उस लड़की को लेकर भाग जाता है। जब शॉपकीपर को पता चलता है कि उसे तो चकमा लगाया गया है तो वो अपने सारे आदमी उनके पीछे लगा देते हैं, लेकिन अलादीन जैसे तैसे करके उस लड़की को बचाकर अपने घर ले आता है। जब अलादीन उसे अपने घर लेकर आता है तो वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम डालिया है और अलादीन उसे बताता है कि वो अपने मंकी अबू के साथ रहता है। बचपन में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, वो बहुत अकेला है। उस लड़की के सिल्की क्लॉथ्स और ब्रेसलेट देखकर अलादीन को लगता है कि ये लड़की जरूर प्रिंसेस की स्पेशल मेड है। तभी वो लड़की कुछ बोट्स को आते हुए देखती है और अलादीन से कहती है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, और जाते जाते वो अलादीन से कहती है कि मुझे मेरा ब्रेसलेट तो दे दो। तभी वो ढूंढने की कोशिश करने लगता है। अब लड़की तो जानती है कि उसके पास ब्रेसलेट है, लेकिन अलादीन तो पक्का चोर था ना, तो वो जानबूझकर ढूंढने की कोशिश करता है जैसे कि ब्रेसलेट उससे गुम हो गया है। अब लड़की उसे चोर कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है किंगडम के वजीर का कैरेक्टर जिसका नाम है जाफर। जाफर सल्तनत की गद्दी को हड़पना चाहता है और उसे हड़पने के लिए उसे चाहिए एक मैजिकल लैंप। ये मैजिकल लैंप एक मैजिकल केव में है और उसमें एक ऐसा ही इंसान जा सकता है जिसका दिल साफ है, वो गरीबों की मदद करता है, लेकिन उसमें तो ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है। वो बहुत ही लालची है, इसलिए वो एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा है जिसमें ये सब क्वालिटीज पाई जाती हों। यहाँ अरब के कुछ प्रिंसेस के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आते हैं, लेकिन वो लड़की जो उस दिन अलादीन के साथ थी वो एक्चुअली में एक प्रिंसेस थी और डालिया उसकी मेड का नाम था। प्रिंसेस का नाम जैस्मीन है। प्रिंसेस को ये प्रपोजल पसंद बिल्कुल भी नहीं आते और वहाँ जाफर सुल्तान को कहता है कि शीराबाद पर अटैक कर दो, लेकिन सुल्तान उस पर गुस्सा होता है, वो उसकी बात नहीं मानता। तभी जाफर के पास एक मैजिकल स्टिक है, वो इससे किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। इसी तरह वो सुल्तान को हिप्नोटाइज कर देता है ताकि वो इसकी बात मान ले। तभी वहाँ पर जैस्मीन आ जाती है। वो अपने फादर से कहती है कि मुझे किंगडम का सुल्तान बनना है, लेकिन कोई औरत कैसे सुल्तान बन सकती है, इसलिए वो मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम किसी अरब प्रिंस से शादी कर लो ताकि तुम्हारा हस्बैंड इस सल्तनत को संभाल ले। अब प्रिंसेस वहाँ से सैड होकर अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि अलादीन प्रिंसेस का ब्रेसलेट वापस करने उसके पैलेस में आ जाता है, लेकिन यागू जो कि जाफर का तोता है वो उसे देख लेता है और जाकर ये बात जाफर को बता देता है। अब जाफर देखता है कि किस तरह अलादीन सब लोगों से छुपते छुपाते प्रिंसेस के रूम में चला जाता है। उसे पता चल जाता है कि यही वो लड़का है जो उसके काम आ सकता है। अब अलादीन प्रिंसेस के पास जाता है, उसका ब्रेसलेट उसे वापस कर देता है और उसका हेयर पिन ले लेता है। हेयर पिन इसलिए लेता है कि बहाने से वो फिर से प्रिंसेस से मिल सके। आप उसे उसकी बैड लक कह सकते हैं। ये वापसी पर रॉयल गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे ले जाते हैं एक सहरा में। वो अलादीन को बताता है कि वो लड़की जिसको तुम मेड समझ रहे हो वो प्रिंसेस है और अगर तुम प्रिंसेस को अपनाना चाहते हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मालदार होना चाहिए। वो कहता है तुम मेरे लिए मैजिकल केव में जाकर मैजिकल लैंप लेकर आओ और मैं इसके बदले में बहुत सी दौलत दूंगा। अब अलादीन प्रिंसेस की चाहत में वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अलादीन जाफर के साथ शाम के वक्त उस केव के सामने आ जाता है,
वो कोशिश करता है कि वो सेफली उस केव के अंदर चला जाए, लेकिन क्योंकि अलादीन स्पेशल था तो केव उसे कुछ भी नहीं कहती और वो अंदर चला जाता है। और वो जैसे ही केव में जाता है तो वो देखता है कि हर तरफ बहुत सा सोना और हीरे जवाहरात थे, लेकिन वो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता क्योंकि जाफर ने उसे वार्न किया था कि वहाँ पर तुमने किसी भी चीज को सिवाय लैंप के हाथ नहीं लगाना। अगर तुमने हाथ लगाया तो केव की स्पिरिट्स को गुस्सा आ जाएगा। तो अलादीन अपने काम से काम रखता है। अलादीन एक पत्थर से गिरते गिरते बचता है। वो तो बच जाता है, लेकिन अबू के ऊपर एक रूबी गिर जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। तभी अलादीन उस मैजिकल लैंप को उठा लेता है, लेकिन क्योंकि अबू ने वहाँ पर पर्ल को हाथ लगाया था, इस वजह से केव की मैजिकल स्पिरिट्स को गुस्सा आ जाता है। किसी तरह से वो दोनों बचकर एग्जिट पे पहुँच जाते हैं, जहाँ जाफर उन दोनों का वेट कर रहा था। वो उससे कहता है पहले मुझे मैजिकल लैंप दो। अब क्योंकि अलादीन मुश्किल में था तो जल्दी से उसे मैजिकल लैंप निकाल के दे देता है। अब जाफर जैसे ही उस लैंप को पकड़ता है वो उन्हें नीचे गिरा देता है, लेकिन अबू जाफर पे हमला कर देता है, लेकिन जाफर उसे भी केव में गिरा देता है और ये दोनों केव में बंद हो जाते हैं। यहाँ जाफर जब मैजिकल लैंप ढूंढता है तो उसे नहीं मिलता और वो चिल्लाता है। अब अलादीन और अबू केव में फंस जाते हैं, लेकिन अबू अलादीन को बताता है कि जाफर पर हमला करते हुए उसने उससे मैजिकल लैंप ले लिया था। ये बताने के बाद वो अलादीन को लैंप दिखाता है। अलादीन उस लैंप को रब करता है और उसमें से एक बहुत बड़ा जिन निकलता है, क्योंकि बहुत सालों से उस लैंप में कैद था। वो अलादीन को बताता है अगर तुम कोई विश मांगना चाहते हो तो आई विश के बाद अपनी विश बोलो और तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। जिस पर अलादीन उसे कहता है कि मेरी विश यही है कि तुम मुझे इस केव से बाहर निकाल दो। अब जिनी फौरन अपने मैजिक की हेल्प से उन दोनों को केव से बाहर निकाल देता है। अब जब ये लोग बाहर आते हैं तो अलादीन जिनी से पूछता है जिनी तुम्हारी विश क्या है। वो कहता है कि मेरी विश तो ये है कि मुझे इंसान बना दिया जाए। अब अलादीन कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेरी 3 विशेस हैं और लास्ट विश पे मैं तुम्हारी ये विश पूरी करूँगा कि तुम इंसान बन जाओ। जिनी कहता है एक्सक्यूज मी, आपकी 3 नहीं बल्कि 2 विशेस हैं। अलादीन कहता है नो वे, फर्स्ट विश में मैंने लैंप को रब नहीं किया था। तो जिनी कहता है ओके फाइन, फिर मुझे अपने पहले विश बताओ। अलादीन कहता है कि मेरी पहली विश है कि तुम मुझे प्रिंस बना दो ताकि मैं प्रिंसेस का प्रपोजल लेकर जा सकूं। जिनी ऐसा ही करता है, अलादीन को प्रिंस बना देता है, अबू को हाथी बना देता है। ये लोग बहुत सारे डांसर्स के साथ पैलेस में पहुंच जाते हैं और सुल्तान इनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। अब क्योंकि अलादीन रियल प्रिंस नहीं था तो उसे नहीं पता था कि उसे किससे क्या बात करनी है, लेकिन जिनी के जादू की वजह से सब कुछ सही हो जाता है। सुल्तान अलादीन को रात की पार्टी पर इनवाइट करता है। अब जब अलादीन रात की पार्टी पर जाता है तो जाफर उसे हिप्नोटाइज करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उधर भी जिनी आकर बचा लेता है। यहाँ पर प्रिंसेस को डाउट होता है, लेकिन अगेन जिनी अलादीन की हेल्प कर देता है। तभी अलादीन प्रिंसेस को कारपेट पर बिठाकर सैर को ले जाता है। तभी फिर प्रिंसेस को शक होता है कि वो अलादीन से पहले भी मिली है, तो अलादीन उससे एज यूजुअल झूठ बोल देता है कि हाँ मैं वही गरीब लड़का हूँ जिसे तुम मिली थी, मैं जानबूझकर गरीब बन रहा था ताकि यहाँ के लोगों के असल हालात पता चल सकें। वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जब वो वापस आते हैं यागू जो कि जाफर का पैरट था वो उन दोनों को देख लेता है। अब अगली सुबह जाफर के आदमी अलादीन को पकड़ लेते हैं और विंडो से समंदर में फेंकने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जाफर को पता चल गया था कि ये प्रिंस नहीं, और साथ ही टेस्ट करना चाहता था कि अगर इसके पास मैजिकल लैंप हुआ तो ये नकली प्रिंस बच जाएगा और अगर ना हुआ तो ये मर जाएगा। अब जैसे ही जाफर अलादीन को समंदर में फेंकता है तो अबू कारपेट और लैंप लेकर वहाँ पहुँच जाता है और लैंप को समंदर में फेंक देता है, लेकिन गिरने की वजह से अलादीन बेहोश हो जाता है। लेकिन लकीली अलादीन का हाथ लैंप को लग जाता है और रब हो जाता है और जिनी बाहर निकाल लेता है और अलादीन की सेकंड विश को यूज करते हुए उसे बचा लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसेस और अलादीन सुल्तान के पास जाते हैं। सुल्तान को बताते हैं कि जाफर गद्दार है। तभी वहाँ पर जाफर आ जाता है और सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की एक और कोशिश करता है। ये देखते ही अलादीन जाफर की मैजिकल स्टिक
توڑ देता है और सुल्तान दोबारा से ठीक हो जाता है। सुल्तान गद्दारी के जुर्म में जाफर को कैद कर देता है, लेकिन रात के वक्त जाफर का पैरट यागू जाफर को आजाद करा देता है और दूसरी तरफ सुल्तान अलादीन को थैंक यू कहता है और साथ ही कहता है प्रिंस और प्रिंसेस की शादी कर दी जाएगी। अब अलादीन जीनी से कहता है कि मैं थर्ड विश को यूज करते हुए तुम्हारी इंसान बनने वाली विश को पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा प्रिंस रहना है और तुम्हारे साथ के बिना ये मुमकिन नहीं है। तो जीनी उसे समझाता है कि ये गलत है, झूठ का सहारा ना लो, और डिसअपॉइंटेड होकर वापस लैंप में चला जाता है। जब अलादीन घर जा रहा था तो जाफर अलादीन से लैंप छीन लेता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता और वो कॉन्टिन्यूसली जीनी की बातों को सोचता रहता है और डिसाइड करता है हाँ मुझे प्रिंसेस को सब सच बता देना चाहिए। उसी लम्हे उसे पता चलता है कि लैंप तो उसके पास है ही नहीं, अब लैंप जाफर के पास है और जाफर लैंप रब करके विश करता है कि मुझे सुल्तान बना दिया जाए। जीनी से बोलता है कि मुझे पावरफुल मैजिशियन बना दो। जीनी वैसा ही करता है और जब वो पावरफुल मैजिशियन बन जाता है तो सब सोल्जर्स को कैद कर देता है। तभी वहां पर अलादीन आ जाता है और लैंप चुराने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। तभी जाफर सबको अलादीन की हकीकत बता देता है और सजा के तौर पर अलादीन को बर्फीली जगह पर भेज देता है। इसके बाद जाफर प्रिंसेस को शादी के लिए मजबूर करता है कि अगर तुम इनकार करोगी तो मैं डालिया और सुल्तान को मार दूंगा। अब यहाँ जीनी कारपेट को अलादीन की हेल्प के लिए भेज देता है। अब इस सीन में प्रिंसेस की शादी दिखाई जा रही थी, जहाँ प्रिंसेस अलादीन को कारपेट पर बैठे अता देखकर खुश हो जाती है और जाफर को चकमा देकर लैंप छीनकर कारपेट के ऊपर जंप मार देती है। ये सब देखकर जाफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मैजिक से अपने पैरट जागू को एक बहुत बड़े बर्ड में कन्वर्ट कर देता है, प्रिंसेस के कारपेट के पीछे भेज देता है और यागू अलादीन से उसका लैंप छीन लेता है। लेकिन सुल्तान पीछे से जाकर जाफर को धक्का मारता है और स्टिक नीचे गिरती है और टूट जाती है। तो वही यागू जो बहुत बड़े पैरट में कन्वर्ट हो गया था अब छोटा हो जाता है। तब अबू उससे लैंप वापस ले लेता है और फिर दोबारा जाफर अलादीन और प्रिंसेस जैस्मीन को मैजिक से पकड़ लेता है और फिर अलादीन उसे बताता है कि तुम जितने मर्जी पावरफुल बन जाओ, लेकिन जीनी से ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकते। लालची जाफर ये सुनकर जीनी से कहता है कि मुझे अपने जितना पावरफुल बनाओ, तो जीनी वैसा ही करता है और उसे एक बहुत बड़े जीनी में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ अलादीन उसे नोटिस कराता है कि तुम एक जीनी हो और तुम्हारे पास एक ब्रेसलेट है और उसके साथ ही एक लैंप दिखाया जाता है। अब जाफर जीनी तभी उस लैंप से बाहर आ सकता है जब उसे उसका मालिक मिलेगा और जीनी उस लैंप को बहुत दूर फेंक देता है। अगर बाद जाफर के जादू से आजाद हो जाता है। प्रिंसेस का फादर अलादीन को सुल्तान बना देता है और इन दोनों की शादी कर देता है। अब आखिर में अलादीन थर्ड विश यूज करता है और जीनी को इंसान बना देता है। जीनी और डालिया की शादी हो जाती है और उनके 2 बच्चे होते हैं और मूवी एंड हो जाती है।